इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पाते हैं कि राजस्थान के लगभग बीचों बीच स्थित एक क्षेत्र जो पाषाणकालीन सभ्यता को अपने भीतर समेटे हुए है, जो लगातार बदलावों को स्वीकार करता चला गया और धीरे धीरे अपने आप को प्राचीन नाम आभा नगरी के मुताबिक ही आभा बिखेरते चला गया। कभी मारवाड़ रियासत की पूर्वी सीमा को साधता यह क्षेत्र डाबड़ा के रूप में शौर्य और वीरता की कहानी को थामे हुए है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में थार का प्रवेश द्वार जो आजादी के बाद नागौर जिले का हिस्सा बना। बताते हैं कि शेषराम नामक प्रधानमंत्री के पुत्र डीडू शाह ने एक नगर बसाया जो कभी डीडवाणा के रूप में अपनी पहचान रखता था, जो कालांतर में डीडवाणा के रूप में एक मजबूत पहचान बनाता चला गया। आभा नगरी डीडवाना ने आजादी के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को सजाया और संवारा, जिसे स्थानीय निकायों से लेकर राज्य की विधायिका में अनेकों जनप्रतिनिधियों द्वारा इसे सींचा गया, जिसमें 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में इसे और अधिक विस्तार देने में एक किसान परिवार के जनप्रतिनिधित्व की अहम भूमिका रही है। बात करते हैं तो पाते हैं कि नागौर जिले के डीडवाना क्षेत्र के मंडूकरा गांव के किसान परिवार में श्री रामधन चौधरी और श्रीमती भोली देवी के घर पर वर्ष 1949 में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसने महज 13 माह की आयु में अपने पिता को खो दिया। और वहीं 2 साल आते आते 1951 में इन्होंने अपनी मां का साया भी खो दिया। तब इस अनाथ बालक का लालन पालन अपने ननिहाल धीजपुरा में मामा श्री रामनाथ व आशाराम रिणवा के सानिध्य में हुआ। माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बाद वर्ष 1965 में राजापुर सरपंच तथा डेगाना प्रधान रहे रामसुख जी धोजक की पुत्री चंद्री देवी से विवाह हुआ। विवाह के पश्चात यह दंपति पैतृक गांव मंडूकरा में रहकर खेती किसानी करने लगे, जो धीरे धीरे अपनी प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि और निडरता के जरिए एक मजबूत शख्सियत के रूप में पहचान बना चुके थे, जिन्हें आप और हम श्री रूपाराम डूडी के नाम से जानते हैं। श्री रूपाराम डूडी ने अपनी किशोरावस्था में ही राजनीतिक कौशल की प्रामाणिकता पेश कर दी थी, जब उन्होंने मजदूरों की मजदूरी और किसानों के हकों की बात मुखरता से करना शुरू किया और धीरे धीरे यह शख्स एक मजबूत राजनीतिक शख्सियत बन गया। उसी का परिणाम रहा कि वर्ष 1978 में पहली बार उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और जीता। ग्राम गणराज्य में मजबूती से लोगों की सेवा के बलबूते सरपंच पद की पुनरावृत्ति कर वर्ष 1982 व 1988 में लगातार 2 बार जीत हासिल की और जनमन में एक उम्दा नेतृत्वकर्ता बन बैठे। राजनीतिक क्षमताओं का लगातार अभिमार्जन कर विस्तार देते गए और वर्ष 1995 में स्थानीय निकाय की सर्वोच्च पंचायत यानी जिला परिषद सदस्य के रूप में अपना कद बढ़ाया। इसी दौरान राजनीतिक प्रभाव के साथ निडरता व निर्भयता के गुण जीवन चरित्र के आभूषण बन गए। बढ़ते प्रभाव व काबिलियत को पहचान कर सांसद श्री राम रघुनाथ चौधरी का ध्यान आकृष्ट करवाया और उनका सानिध्य प्राप्त कर अपनी राजनीतिक योग्यताओं व क्षमताओं को विस्तार दिया। बढ़ती हुई राजनीतिक काबिलियत के चलते कांग्रेस पार्टी ने श्री रूपाराम डूडी पर विश्वास जताते हुए वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव में डीडवाना विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस से उम्मीदवारी दी। इस चुनाव में आपने न केवल विजय हासिल की बल्कि अगले 5 वर्षों में संगठन से लेकर धरातल तक मजबूत पकड़ बनाते हुए अभूतपूर्व कार्य संपादित करवाते हुए राजनीति में एक स्वाभिमानी नेता के रूप में एक खुदरंग राजनीतिज्ञ साबित हुए। आपने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से 400 से अधिक नए राजीव गांधी पाठशाला खुलवाए। साथ ही कई दर्जनों स्कूलों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत करवाया। आपने 6 करोड़ की लागत से पावटा में अंबेडकर आवासीय बालिका विद्यालय खुलवाया, जिसकी झलक मौलासर के मेगा हाईवे से देखी और महसूस की जा सकती है। ऐसे ही अनेकों कार्यों की बदौलत वर्ष 2008 में पुनः विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की।
आप ही के प्रयासों से वर्ष 2012 में 2700 करोड़ की लागत से नोखा से खैराब तक की नागौर लिफ्ट नहर यानी हिमालय के पानी की उपलब्धता अपने क्षेत्र में करवाई। ऐसे ही अनगिनत कार्य करवाए जिनकी जुबानी आज भी चौपालों पर बैठे बुजुर्गों से सुनी और महसूस की जा सकती है। श्री रूपाराम डूडी स्वाभिमान, निडरता, निर्भीकता के लिए मजबूत नेतृत्वकर्ता की अमिट पहचान छोड़ 65 वर्ष की आयु में वर्ष 2014 में सदा सदा के लिए हमें अलविदा कह गए। आपने अपने पीछे श्री चेतन डूडी के रूप में वो अनमोल मानवीय धरोहर छोड़ गए जो आज आपकी राजनीतिक विरासत को विस्तार दे रही हैं। चेतन डूडी ने पिलानी स्थित बिरला पब्लिक स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और एलएलबी उत्तीर्ण करते हुए एक उच्च शिक्षित शख्सियत के रूप में वर्ष 2009 में कांग्रेस पार्टी के एक सक्रिय सिपाही के रूप में अपनी राजनीतिक चहलकदमी शुरू की। आप वर्ष 2010 में नागौर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और पुनः वर्ष 2013 में अध्यक्ष चुने गए। आप लंबे अरसे तक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पर रहते हुए संगठन को आपने मजबूती दी। इसी की बदौलत वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आपको डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। हालांकि इस चुनाव में आपको विजय हासिल नहीं हुई, परंतु अगले ही पंचायती राज चुनावों में प्रभावी नेतृत्व करते हुए डीडवाना व मौलासर प्रधान कांग्रेस के बनवाए। साथ ही जिला परिषद में भी क्षेत्र का मजबूत प्रभाव दिखाई दिया। आपने संगठन में रहते हुए पार्टी के दायित्वों का मजबूती से निर्वहन किया एवं विभिन्न चुनावों में कोऑर्डिनेटर, प्रभारी व सह प्रभारी रहते हुए बेहतर समन्वय के जरिए विभिन्न सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाने में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी ने डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया तो आप पर जनता जनार्दन का बड़ा विश्वास रहा, लिहाजा आप विधानसभा पहुंचे। आप पर सरकार के मुखिया श्री अशोक गहलोत से लेकर संगठन का भी अटूट विश्वास रहा। आपने सरकार के मजबूत सिपाही और जनता के सच्चे सेवक के रूप में पिता श्री रूपाराम डूडी जी की भांति ही महज 5 साल में ही एक अमिट छाप छोड़ने का कार्य किया, जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की यशोगाथा के रूप में देखी और महसूस की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि आपने कैसे आभा नगरी डीडवाना को एक मजबूत पहचान दिलाई और कैसे आपने जनमन की आवाज को सड़क से सदन तक सम्मान दिलाया। कैसे डीडवाना के विकास पुरुष बनकर डीडवाना की पहचान एक नए जिले के रूप में करवाई। आपने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व और क्रांतिकारी बदलाव किए। धीरे धीरे करके विभिन्न क्षेत्रों पर आइए हम बात करते हैं। आपके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की यदि बात करें तो पाते हैं कि डीडवाना क्षेत्र के छोटी खाटू में कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय के साथ क्षेत्र में 28 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलवाए। वहीं 50 के करीब विद्यालयों को क्रमोन्नति की सौगात दी तथा दर्जन भर नए विद्यालय भी खुलवाए। साथ ही विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 8 करोड़ से अधिक लागत से कक्षा कक्षों व भवनों के निर्माण के कार्य करवाए। यदि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो आपने उच्च शिक्षा के लिए डीडवाना में राजकीय कृषि महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय तथा छोटी खाटू में राजकीय महाविद्यालय की सौगातें दी। वहीं तकनीकी शिक्षा के संबंध में आपने आईटीआई संस्थान के लिए मौलासर में संपूर्ण भवन का निर्माण कार्य करवाया। वहीं आवागमन को बेहतर करने के लिए आपने संपूर्ण डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 करोड़ की लागत से मिसिंग लिंक सड़कों से लेकर विभिन्न स्तरों की सड़कों का निर्माण करवाया, जो परिवहन की सुगमता के प्रति आपकी संवेदनशीलता को बतलाता है। आपके प्रयासों से ही डीडवाना जिले के मंडूकरा गांव से रताऊ तक 55 करोड़ की लागत से हाईवे बन रहा है। आपने लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी अनुकरणीय कार्य किए हैं। जैसे कि बात करें तो आपने दर्जन भर से अधिक नए उप स्वास्थ्य केंद्र तथा 69 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनवाकर जन स्वास्थ्य की प्राथमिक कड़ियों को देखा। वहीं सानिया, सिदियाना, दौलतपुरा, पावा, खरेश, भदलिया सहित दर्जनों गांवों में पीएचसी तथा धनकोली, मंडूकरा व खुनखुना सीएचसी की सौगातें दी।
साथ ही आपने डीडवाना में अलग से ट्रोमा यूनिट तथा आईसीयू ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर जिला अस्पताल की बेहतरी के साथ ही अपने मौजूदा स्वास्थ्य संस्थानों के विस्तार व चिकित्सा उपकरणों के लिए 35 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत करवाई। यदि चिकित्सा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि की बात करें तो आपने डीडवाना को जिला अस्पताल के साथ साथ जनाना अस्पताल की सौगात दी। इसी का परिणाम है कि अब किसी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं के लिए अजमेर, जयपुर, जोधपुर और सीकर जाने की आवश्यकता नहीं रह गई। क्षेत्र में पेयजल की सुनिश्चितता को अंतर्मन में थामे आपने डीडवाना क्षेत्र में 97 करोड़ की लागत से जहां 25 उच्च जलाशयों की स्थापना करवाई, तो आपने करीब 400 नलकूपों के साथ 1000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों के जरिए घर घर जल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके द्वारा विद्युत की आबद्ध आपूर्ति को समर्पित 132 केवी का खरवालिया जीएसएस के साथ करीब आधा दर्जन 33 केवी क्षमता वाले जीएसएस बनवाए। साथ ही ढाणियों के विद्युतीकरण के लिए 27 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट से 7000 घरों में बिजली की पहुंच सुनिश्चित करवाई। आप डीडवाना क्षेत्र के कृषि के साथ पशुपालन पर केंद्रित अर्थव्यवस्था मद्देनजर रखते हैं। ऐसे में पशुओं के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए तोशिना के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सक सहित खुनखुना, पिंडवा, खरवालिया, सानिया, पावटा, सिंगरावट में पशु चिकित्सा के उपकेंद्रों की सौगात आपने युवाओं के खेलों के प्रति आकर्षण को देखते हुए डीडवाना में स्थानीय खेल कबड्डी को समर्पित कबड्डी अकादमी की सौगात दी। आपने डीडवाना शहर की मजबूत ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों की डीपीआर बनाने से लेकर क्रियान्विति को अंजाम दिया। बस स्टैंड के विस्तार व रेन बसेरा निर्माण कार्य करवाया। वहीं आप क्षेत्र के सैनिकों के हितार्थ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय बनवाया, तो महिला सुरक्षा को समर्पित महिला थाने की सौगात भी दी। आपने डीडवाना के प्रशासनिक ढांचे में विगत 5 वर्षों में अनेकानेक बदलाव किए, जो अपने आप में एक मिसाल है। आपने प्रशासन की बेहतरी के लिए भोपजी का बास, मंडा बासनी, रणसीसर, जाटान तथा प्यावा को नवीन ग्राम पंचायतों की सौगात दी। वहीं करीब आधा दर्जन राजस्व ग्राम सर्जित करवाए। साथ ही सहकारिता को विस्तार देते हुए 3 नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन सुनिश्चित करवाया। आपने डीडवाना के मोलासर क्षेत्र बांसा में 5000 मैट्रिक टन क्षमता लिए राज्य का सबसे बड़ा सहकारी क्षेत्र का गोदाम बनवाया। साथ ही निमोद में 2 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित करवाए। आपने प्रशासनिक ढांचे की बेहतरी के लिए मोलासर व छोटी खाटू को तहसील की सौगात दी तथा डीडवाना में मिनी सचिवालय की स्थापना करवाई। आपके द्वारा आभा नगरी डीडवाना की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित करवाने, लोगों के प्रशासनिक तंत्र से करीबी लाने के लिए डीडवाना को जिले की सौगात दिलवाई। इससे जनमन उमंगित हो गया और आपके इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और आपको पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से शुभकामनाएं दी गई। आपने जिला मुख्यालय डीडवाना की तमाम स्वीकृतियों का त्वरित रूप से क्रियान्वयन की मंशा लेकर राजस्थान सरकार व शासन सचिवालय से संवाद करते हुए इसका क्रियान्वयन करवाया। कहने को तो यहाँ अनेकों बातें हैं, पर जो आभा नगरी डीडवाना को जिला मुख्यालय डीडवाना की शक्ल देने के लिए आपने जो अभूतपूर्व कार्य किया, वह अपने आप में बड़ा गौरव का विषय नजर आता है। राज्य सरकार व कांग्रेस संगठन से मजबूत कदम ताल के जरिए आप राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण विजन 2030 के अनुरूप नवसर्जित जिले को राज्य का अग्रणी जिला बनाने को लेकर आप कटिबद्ध हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसे जन सामान्य से जुड़े विषयों में आम जन की संवेदनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए डीडवाना का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करवाना है। अब विधानसभा 2023 का रंगमंच सजकर तैयार हो चुका है और आपके अपने डीडवाना क्षेत्र से जनहितों को समर्पित करते कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही और जन जन के लाडले डीडवाना के विकास पुरुष चेतन डूडी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार रहें। अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हाथ का दामन थामे और आगामी चुनाव की मतदान तारीख 25 नवंबर को अपना वोट कांग्रेस के पक्ष में दें और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें।